कांग्रेस लगातार मांग कर रही है संविधान दिवस पर एक चर्चा करा लीजिए, 2 दिन का एक कार्यशाला करा लीजिए, जिसमें जो है ताकि आप लोग समझ सके धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सामाजिकता क्या होती है, एकता क्या होती है, और बहुत सारी चीजें जो आप लोग नहीं जानते संविधान के बारे में, जो संविधान बनाने वाले लोगों ने जो भावना दिखाई थी वो आपको सिखाना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आप लोग 2 दिन का कर लेते हैं वर्कशॉप? वो भी राहुल गांधी की भी कांग्रेस ने मांग की है। हाँ, राहुल गांधी जी हमें पढ़ाएंगे कि क्या होती है धर्मनिरपेक्षता और क्या होता है संविधान दिवस और क्या ये प्रशिक्षण देंगे। पहले खुद प्रशिक्षण तो प्राप्त कर ले। राहुल गांधी जी मैं तो बड़ा गंभीर हूँ कि जिस प्रकार की चर्चाएं राहुल गांधी जी को ध्यान में रख करके हो रही है, सबसे पहले तो उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कई डिबेट में मैंने बोला है कि राहुल गांधी जी को बेसिकली हमारे संघ के जो प्रशिक्षण कार्य हैं उसमें आना चाहिए और उनको जानकारी हो जाएगी कि एक्चुअल में प्रशिक्षण क्या होता है और इनको क्या चीज सीखनी है। इनफैक्ट क्या है, ये बड़े बाप के बच्चे हैं और हमेशा ये जो है स्कूलों में खेले हैं। राजनीति इनको जबरदस्ती थोपी जा रही है, ये बने नहीं है राजनीति के लिए। ये जो है सही मायने में ये अत्याचार हो रहा है राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और इनको गलत जगह पर लगाया जा रहा है। जिस तरीके से आ गई प्रियंका गांधी जी, आ गई है वायनाड जीत के जो संसद में आ रही हैं, कल शायद शपथ भी हो जाए उनकी, तो फिर आप लोगों को जो है समझ में आएगा कि वाकई जो है 2 नेता जब आएंगे तो जवाब किस तरह देंगे। चले आता हूँ दोबारा आपके पास, आता हूँ दोबारा। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ हैं। गांधी भी जो है उनको भी अभी वो भी मैंने बोला ना, दोनों ही स्कूलों में खेलना पड़ी बच्चे हैं और सही मायने में इनको गलत तरीके से बल्कि माता जी भी इनकी जो है उनको भी राजनीति में नहीं आना चाहिए था, मगर ये इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और बेसिकली राजनीति होती क्या है इनको इस चीज का इल्म नहीं है, तो इनसे राजनीति की उम्मीद करना ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ। ठीक है शांत प्रकाश जी, एक हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु जल्दी से। पुराने मित्र हैं श्याम एक बार फिर चलते हैं उनके पास और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं नेता बीजेपी के हमारे साथ हिमांशु कुमार जी नेता कांग्रेस के, अमिताभ कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और दिनेश सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, संविधान दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इतने करोड़ गैस कनेक्शन दिए, इतने करोड़ नल से जल कनेक्शन लगाए और 10 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिया, 12 करोड़ घरों में जल से नल दिया, 4 करोड़ भारतीयों को पक्का मकान दिया। और बार बार प्रधानमंत्री ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने जमाने में काम नहीं किया इसलिए हमें इतना काम करना पड़ा। लेकिन ये भी समझने की बात है ना कि कांग्रेस के जमाने में समस्याएं भी बहुत विकराल थी, उतना पैसा नहीं था, विकास जो जितना हो सकता था उन्होंने किया और अब जो बचा है वो आप कर रहे हैं। तो इसमें इतना उपलब्धियां, इसको बताने की क्या जरूरत है? कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ और जनता तक भी 15 पैसे पहुंचते हैं। ये खुद प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा। जाहिर सी बात है कि 85% पैसा जो है वो भेंट चल जाता है भ्रष्टाचार में। 2014 से पहले कांग्रेस के बनाए देश में हम शौचालय के लिए महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी आप सड़क के किनारे बैठ करके और राख होने का इंतजार करते थे, सड़क के किनारे छिप करके जो है वो शौच करने के लिए मजबूर थे। 2014 के बाद देश में कहीं भी खुले में शौच करना जो है उससे लोग मुक्त हो चुके हैं। यानी शौच करने तक के लिए जो है कांग्रेस ने लोगों को शिक्षित नहीं किया था और सुविधाएं नहीं दी थी। हमने 14 करोड़ शौचालय फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी और वहीं कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी शौचालय पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। एक शौचालय पर 30 रुपए टैक्स वसूली कर रहा है। आप जब पहले 2014 से पहले खूब ट्रेन से भी जाते थे, बस से भी जाते थे, अपनी कार में भी जाते थे,
तो तमाम जगहों पर आप कच्चे मकान देखा करते थे। आज आपको वो कच्चे मकान देखने को नहीं मिल रहे। 5 करोड़ के लगभग जो है मकान भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिए। वो उपलब्धि वो आपने नहीं दिए थे। और ठीक इसी तरीके से लोग भुखमरी से मरा करते थे। आज 80 करोड़ से ज्यादा आबादी मुफ्त अनाज ले पा रही है और वो पूरी तरीके से सुनिश्चित है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए भोजन पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, देखिए रोटी कपड़ा और मकान ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और उसमें ये जरूरत जो है इस सरकार ने पूरी की है। अभी हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी चूंकि बड़े घराने से हैं, उनकी कई पीढ़ियां जो है उन्होंने देश के ऊपर शासन किया है और अभी चर्चा में आया ना कि इनकी कोशिश हमेशा ये रही कि गरीब गरीब रहना चाहिए। अगर गरीब अमीर हो गया तो हम शासन किस पर करेंगे, हम अपने काम किससे कराएंगे, क्योंकि गुलाम रखने का शौक है। आज भी जहाँ कहीं किसी प्रकार से नौजवान बच्चे एक दूसरे को जाति के नाम से नहीं जानते, आप शहरों में देखिए कॉलेजेस में केवल इस कारण से कि उनको दाखिला लेना है, उनको बाहर निकल के बताना पड़ता है कि मैं अमुक जाति से। जब तक ये जाति का बंटवारा और जिस तरीके से बढ़े, हर भाषण में वो जाति पूछ ले, पत्रकारों की जाति पूछ ले, कौन जाति, पत्रकारों से जाति पूछना, कौन धर्म की बात करना, ये ठीक है आप लोगों ने शुरू किया, मगर आज जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करती। जनता आपस में एक दूसरे के साथ में भेदभाव की बात नहीं करती और ऐसे में राहुल गांधी जी क्योंकि उसी धरने पे काम कर रहे हैं जो इनके पूर्वजों ने, इनके बुजुर्गों ने किया और उसी पैटर्न पर ये देश चलाना चाह रहे हैं, जिसको आज आधुनिक जनता जो है, आधुनिक समाज जो है, नौजवान वर्ग जो है वो किसी सूरत में नहीं स्वीकार कर रहा और यही कारण है कि इनको मुंह खानी पड़ रही है चुनावों में। अभी आपने कहा कि अरे लोकसभा में तो उन्होंने 99 कर दिया, इस प्रकार की बातों से इनको हौसला हो जाता है। 99 कर लेने से ये बहुत बड़ी पहचान नहीं इनको प्राप्त हो गई। आज विधानसभा में इनको अपनी हैसियत पता लग रही है। 12, 14, 15 सीटों को प्राप्त करके ये किस तरीके से अपने नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली आज कांग्रेस की स्थिति जो है वो पुरानी सोच के कारण, क्योंकि नई सोच पर नहीं। देखिए आप सरकार को क्रिटिसाइज करो, मगर क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को भी तो आपको डेवलप करना होगा ना, ताकि आपके साथ में आपकी जो एक फिलॉसफी है उसके साथ में लोग जुड़े। ठीक है, इसी सूरत में आप बांटने की अगर पॉलिटिक्स बनेंगे, अभी मैंने बात करी थी कि इनको पॉलिटिक्स नहीं आती। इनफैक्ट ये पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है, ये खेलने कूदने के लिए बने हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी साफ दिल के इंसान है, आप ये मानते हैं, ये अच्छी बात है, साफ दिल के इंसान राजनीति में आने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग बहुत साफ दिल के लोग हैं और इनको राजनीति इनके लिए नहीं बनी है। जबरदस्ती कांग्रेस को चलाने के लिए इनके ऊपर एक मानवीय अत्याचार हो रहा है। मैं नहीं समझता कि जो अमानवीय अत्याचार जो है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है राजनीति तो होती रहेगी, मगर इनके ऊपर अत्याचार है, ये बिल्कुल अत्याचार। आप तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूछ लेते हैं। ठीक है, हिमांशु जी हमारे साथ है। हिमांशु जी देखिए, ये तो आप बोल चुके हैं, जिसका जवाब दे चुके हैं आप। ये जो बार बार जो है राजनीति